गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संतोष केसरी के समर्थन में सोनपुरवा में आयोजित जनसभा इस बार केवल चुनावी समर्थन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और विकास के रोड मैप पर खुला संवाद मंच बन गई। जनसभा को पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, महिलाएं, युवा और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र की प्राथमिक जरूरतें सड़क, नाली, सफाई और पेयजल व्यवस्था हैं, जिन्हें मजबूत किए बिना समग्र विकास संभव नहीं। उन्होंने संतोष केसरी को ऐसा नेतृत्व बताया जो जनता की समस्याओं को समझकर जमीन पर काम करने की क्षमता रखता है। सभा के दौरान स्थानीय लोगों ने जलजमाव, गंदगी और अधूरी सड़कों की समस्याएं भी उठाई। इस पर प्रत्याशी संतोष केसरी ने भरोसा दिलाया कि चुनाव जीतने के बाद हर वार्ड में समान विकास कार्य कराए जाएंगे और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। संतोष केसरी ने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे नगर परिषद को स्वच्छ, व्यवस्थित और विकासशील बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। जनसभा के अंत में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में विकास और परिवर्तन के समर्थन में नारे लगाए और संतोष केसरी को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। जनाधार बढ़ती नजर नहीं आ रही है। जनाधार तो है ही। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर पूरा गढ़वा नहीं, पूरा झारखंड और पूरा देश झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके और उनको उनका हक अधिकार दिला रहे हैं। अभी हमारा नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है और गढ़वा की जनता को भी मौका मिला है अपने शहर की सरकार बनाने का। तो गढ़वा की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि गढ़वा की जनता 1.25 साल पहले बहुत बुरी तरह से ठगी गई है। वैसी ताकतों के द्वारा जिन्होंने जाति में, धर्म में बांटकर और जनता का वोट लूटने का काम किया, जनता को उसका जवाब देने का मौका 23 तारीख को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो सिर्फ उनका एक ही काम है, मिथिलेश ठाकुर को गाली देना, मिथिलेश ठाकुर के स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी पिता को गाली देना, उन्हें फर्जी स्वतंत्रता सेनानी बताना, मिथिलेश ठाकुर को भ्रष्टाचारी 5300 करोड़ लूट का 300 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, क्या उसी के लिए जनता ने उन्हें विधायक बनाया था? जनता ने उन्हें विधायक बनाया था गढ़वा के विकास के लिए, गढ़वा विधानसभा के विकास के लिए। उसकी एक बात नहीं करते और 1.25 साल से बीमार थे, आज फिर प्रकट हुए हैं और उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। जानते हैं कि जनता मुझे पूरी तरह से नकार देगी, तो अब अपने आकाओं को यहाँ पर उतारने का काम कर रहे हैं। कभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, कभी भाजपा के राष्ट्रीय नेता अरुण सिंह जी, कभी पोंछ पर भारी करमवीर सिंह जी, कभी आदित्य साहू जी, अब उनके भरोसे नैया पार लगाने का ये कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहूंगा माननीय विधायक से कि क्या यहाँ सड़क, नाली, गली, टैंक की सफाई, सेप्टिक टैंक की सफाई की जरूरत होगी, स्ट्रीट लाइट की जरूरत होगी, हाईमास्ट लाइट की जरूरत होगी, सड़कों की जरूरत होगी, तो क्या लोग रघुवर दास जी के पास गुहार लगाने जाएंगे या करमवीर सिंह के पास जाएंगे, आदित्य साहू के पास जाएंगे या अरुण सिंह जी के पास जाएंगे, या अपने वार्ड पार्षद और अपने अध्यक्ष के पास जाएंगे? तो इस झांसे में अब जनता नहीं आने वाली है। अब जनता अपना सच्चा सेवक चुनेगी, जो लगातार 11 वर्षों से तक 12 वर्ष 13 वर्षों तक लगातार जनता की सेवा में लगा रहा। अभी आप जानते हो कि 2-2.5 साल से बोर्ड भी भंग था। आज कोई भी समस्या पूरे गढ़वा नगर परिषद की जनता को होती, चाहे सुबह 6 बजे, 5 बजे हो, रात 12 बजे, 1 बजे हो, लोगों को एक ही नाम लोगों की जुबान पर आता था, संतोष केसरी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर, पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर और संतोष केसरी जी पर अपना भरोसा जताया है। संतोष केसरी को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है और पूरी जनता, हर वर्ग की जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के लोग पूरी तरह से संतोष केसरी के साथ खड़े हैं। और 27 तारीख को जब मतगणना होगी तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं कि कहीं बहुत सारे प्रत्याशियों की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी जमानत भी जब्त ना हो। सुबह हम लोग 7 बजे से अपना कार्य शुरू करते हैं और प्रत्येक वार्डों में घूम रहे हैं, घर घर, डोर टू डोर अपने लिए वोट हम लोग मांग रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। जैसा जनता का बात करने का शैली होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है,
उससे पता चलता है कि जितने भी जनता है, नागरिक है, उनका रुझान हमारे ऊपर है। और जहां तक जनाधार बढ़ाने का है तो अपार समर्थन मिल रहा है। हमको लगता है कि अभी तक 2 बार पिंकी केसरी चुनाव लड़ी, उस वोट से ज्यादा इस बार हम लोग को वोट मिलने जा रहा है। अपील क्या है? अपील यही है कि जो भी कार्य हमारा अधूरा बचा हुआ है, क्योंकि कार्यशैली कुछ कुछ होता है कि कमी बेसी रह गई, तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि आने वाला इस बार मैं आपके कार्य पर पूरी तरीका से आपका कार्य पूर्ण कर सकूं। और आने वाला 23 फरवरी को सीसीटीवी कैमरे पर मुहर लगाकर मुझे अपार मतों से विजय बनाए। देखिए, हम लोग जब से चुनाव प्रचार का इजाजत मिला है, नामांकन के बाद से चुनाव चिन्ह में हम लोग प्रचार करने लोगों में जा रहे हैं, तो लोगों में एक अलग ही उत्साह है। लोगों को यही कहना है कि जो 10 साल में किए हैं वो अभी तक कोई किया ही नहीं है। इनसे पहले भी जो अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में तो 0 था। 10 साल में जो भी किया इन लोगों ने किया होता है। जनता इससे खुश है। पानी लोगों घर पे चला गया है, रोड बन गया है। जो भी होल्डिंग टैक्स का हो तो उसमें सुलभ लोगों का व्यवस्था होता है। लोग होल्डिंग टैक्स लेने वाले घर तक जाते हैं, लोगों को नगर पालिका तक नहीं जाना पड़ता है। तो मैं अपने घर की बात बताऊं कि मैं जब भी टैक्स भरा हूं तो लोग मेरे घर तक आते हैं। तो जो जिनकी सुविधा घर तक पहुंच रही है, हम लोग भी जा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों का अलग उत्साह है। दूसरा बात है कि बहुत लोग ऐसे आएंगे जो झांसा देंगे, सब चीज करेंगे। एक और प्रत्याशी हैं जो कि अभी समर्पित प्रत्याशी हैं जेएमएम से, हमारे संतोष केसरी, जिनका चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा अच्छा। हम लोग पिछले 10 दिनों से लगातार गढ़वा नगर परिषद के सभी वार्डों में घूम रहे हैं और बहुत ही खुशी होती है जब हम लोग जाते हैं तो वहां की जनता के द्वारा कहा जाता है कि संतोष केसरी हमारी एक बोली में दौड़ के चले आते हैं। रात हो या दिन हो या किसी भी समय हो, ये देखते नहीं है, जात पात नहीं करते हैं, धर्म नहीं ढूंढते हैं, एक बुलावे पे आ जाते हैं और जनता के समस्या का निपटारा करने का काम करते हैं। क्या रुझान है? लोगों का काफी आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे प्रत्याशी संतोष कुमार केसरी जी को सीसीटीवी कैमरा छाप और लोगों को काफी लोग आगे बढ़कर अपने समर्थन का, अपने सपोर्ट का दावा कर रहे हैं और लोग संकल्प ले रहे हैं कि आगामी 23 फरवरी को भारी बहुमत से मतदान करके संतोष केसरी जी के पक्ष में फिर से सेवा करने का इनको मौका देंगे। इंटर पास युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर। किस्मती कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड फार्मेसी, हाई स्कूल रोड, मेराल, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा, B फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। सुविधाएं: अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं क्लासरूम के साथ ही निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध है। युवक युवतियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक जाति के लिए झारखंड द्वारा छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध है। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।